हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंक निफ्टी की लाइव ट्रेड वीडियो में, जहां पर हम लोग बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेड करते हैं और ट्रेड लेने के पीछे की क्या साइकोलॉजी थी, क्या हमारा सेटअप था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो मॉर्निंग में जो मोमेंटम आया था वो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मैं बाहर था। तो मैं वेट कर रहा था कि जब ये रिट्रेसमेंट करे तो उसके बाद में हम लोग फिर एक पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। रिट्रेसमेंट आने के बाद में हमने फिबोनाची लेवल का यूज़ किया, ठीक है। और मैंने इसको इस तरह से मार्क किया और उसके बाद में मैंने इसका 50% का एरिया हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो मेरा सेटअप ये था कि अगर ये 50% के ऊपर जा कर के क्लोज़ करता है तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो हमने जब ये ऊपर क्लोज़ किया 50% के ऊपर, तो फिर हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया और हमारा जो टारगेट होता है वो आपको पता ही है, 50 पॉइंट हम लोग कम से कम टारगेट बुक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमारा जो डे का लॉस होता है वो 500 होता है। 500 से ज़्यादा का लॉस हम एक दिन में नहीं ले सकते। तो वही हमारा लॉजिक रहता है कि हमारा 500 से ज़्यादा ट्रेड में, एक ट्रेड में या दो ट्रेड में लॉस ना हो। प्रॉफिट भले ही कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से बनाना चाहिए, उसके बारे में ये पूरी सीरीज़ है। तो इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1 मिनट पे, ठीक है, शिफ्ट करते हैं। तो 1 मिनट पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी और इसी कैंडल में हमने ट्रेड प्लान हमने किया था, ठीक है। तो जो प्रीमियम मैंने लिया था वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिया था, क्योंकि मैं कभी भी जो एक्सपायरी इंडेक्स होता है ना, जिस जनरली आपको पता ही है कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में मैं जो जब एक्सपायरी होती है ना, तो मैं अगली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये 25 सितंबर का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यानी इसकी जो एक्सपायरी होगी वो 25 सितंबर की होगी, यानी नेक्स्ट एक्सपायरी में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 50% का एरिया लगा के रखा था और प्रीमियम पे भी मैंने 50% का एरिया लगा के रखा था कि अगर ये यहाँ से इसके एवब क्लोज करेगा तो फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने इस वाली कैंडल ने क्लोज कर दिया था और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बनी तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गया। और जैसे ही इसने यहाँ पर सेकंड कैंडल ग्रीन बनाना स्टार्ट किया तो फिर मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ब्लू एरो है और यहाँ पर आपको बाइंग प्राइस भी दिख रही है, 414 रुपये पे हमने इसको बाय किया था। और हमारा जनरली जो टारगेट होता है वो 50 पॉइंट का होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे 50 पॉइंट तक ये पहुँचने ही वाला था और मैं बुक कर रहा था। तो थोड़ा सा जब उसने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया तो ये 452 रुपये पे हमारा टारगेट मतलब बुक हो पाया। तो ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे तो हमारे कितने पॉइंट रह गए थे, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लगभग 11-12 पॉइंट हमारे यहाँ पे चले गए मार्केट में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो मार्केट फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर हमारा टारगेट बुक किया और फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आया, देखोगे आप यहाँ पर ये नीचे आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर उसके बाद में मार्केट देखो कितना अच्छा ऊपर चला गया, ठीक है। ये देख रहे हो आप कितना अच्छा ऊपर मार्केट गया। तो ये मार्केट डेली डेली नहीं करता है। तो कई लोग आप सोचोगे कि सर आप तो यहाँ पर इसको होल्ड करके बैठ सकते थे। तो आप यहाँ पे भी देखो हमारा एसएल कितना था, 7 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा रिस्क कितना था, 7 पॉइंट का, या 8 पॉइंट मान सकते हो आप, ठीक है। 8 पॉइंट के रिस्क पे हमने कितना कैप्चर किया, 38 पॉइंट, ठीक है। और मतलब वो तो 50 पॉइंट ही होते, बट हमने जो एग्ज़िट किया, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे हम लोग एग्ज़िट करते हैं, तो वो जिस समय जो प्राइस अच्छी मिली उस पर उसने एग्जीक्यूट कर दिया हमारा सेल कर दिया उसने ऑर्डर, ठीक है। तो वही है। तो उसके बाद में आप देखोगे मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया, ठीक है। तो हर दिन मार्केट हमारा ट्रेंडिंग नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको पता है, मार्केट हमारा हर दिन ट्रेंडिंग नहीं होता है। तो हमें हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए। हमें हमारा टारगेट मिल गया, आप निकल जाओ। और आप यहाँ पर भी देखोगे तो हमारा डे हाई का टारगेट था, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ तक मार्केट आया भी, जैसे ही यहाँ पे आया और रिजेक्शन शो करने लगा तो फिर मैंने अपना एग्जिट कर लिया, ठीक है। क्योंकि एक बार आपका जब टारगेट आपको दिख गया तो आपको वहाँ पर बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको बेवकूफ़ बना देता है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे, अब कोई ऐसे मान लेते हैं, मैं थोड़ा सोचता कि यार इतना अच्छा मोमेंटम किया है मार्केट ने, यहाँ से और ऊपर जाएगा तो मैं होल्ड कर लेता हूँ। तो आप देखो
यहाँ से ऊपर गया, फिर मेरा स्टॉप लॉस लेता, फिर मार्केट ऊपर जाता, तो भाई मेरा तो स्टॉप लॉस ले लेता ना, मतलब मेरा तो लॉस हो जाता, मैं तो निकल जाता। फिर बाद में मैं ट्रेड ढूंढता, फिर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता, फिर वो यहीं तक देता, फिर वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये मार्केट के चलने का तरीका है, ठीक है। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही वीडियो आपको, अभी तो मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए, जब मैं लाइव ट्रेड लिया करूँगा ना, जब मैं ऑर्डर पंच किया करूँगा, तो मैं आपको यहाँ पर वो वीडियो लाइव में किस तरह से मैं सोचता हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।